के पास जो है, जिनके पास अब खाद है कि क्या है, जिसके पास जो साधन है उसको यूज करके कैसे भी चाहते हैं कि हम चुनाव जो है वो जीत लें। और खाद बांटने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कौन बांट रहे? अब खाद का काम कौन करते हैं? जो करते होंगे वही बांटते होंगे, और ये तो गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। कोई चावल बांट रहा है, कोई खाद बांट रहा है। चावल भी, हाँ, चावल बांटने की भी बात सामने आई। वो कौन बांटे? ये भी है कि लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना महीना मिलता है? चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार होते हैं, पता है कितना महीना? आप कितना खर्च कर? हमारा तो देखिए, अभी मैं कल किसी से चर्चा कर रहा था कि आज से 10 दिन पहले मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था, और अभी भी एक कितना बचा हुआ है। देखिए अभी आप तो साथ में बांटने के लिए तो, लेकिन नहीं 1,000 रुपया बचा हुआ है मात्र। क्या किए पैसा बांटने था कि 12 वार्ड का नगर पंचायत सिंहेश्वर, इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा, और जो प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं वो 2-3 करोड़ खर्च करने के मूड में है। कमीशन क्या रहे? कमीशन और मिशन कहते हैं। मिशन होता है चुनाव जीतने का, लेकिन कमीशन खोरी काफी आम होती है। पहले चरण का मतदान हो गया था, साथ ही परिणाम भी आ चुके हैं। परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। मधेपुरा की बात करें तो कविता साहा चेयरमैन बनी है, जिसके बाद चर्चा काफ़ी गर्म है कि कौन किधर से जीत जाएगा पता नहीं। पैसे वाले धरे के धरे रह जाएंगे, दारू बांटने वाले धरे के धरे रह जाएंगे, खर्च करने वाले धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन कोई और जीत जाएगा। सवाल यह भी है कि लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना महीना मिलता है? चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार होते हैं, पता है कितना महीना मिलता है? शायद मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 हज़ार रुपया मिलता है। तो 4-5 हज़ार महीना पाने के लिए बताइए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सारे सवालों का जवाब खुद दे दिया। अभी मधेपुरा का चुनाव का रिजल्ट आया है, सुपौल का रिजल्ट आया है। आप देख रहे हैं कि पैसे वाले कैंडिडेट को, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जनता उसको सिरे से खारिज कर रही है। मधेपुरा में ये रिजल्ट जो है वो ये दिखाता है कि चुनाव में जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि 2 करोड़ लगाएंगे और 10 करोड़ कमाएंगे, वो बिल्कुल जनता उसको नकार चुकी है। और वही ट्रेंड सिंहेश्वर में करेगा। आप मुखिया वाला चुनाव देख लीजिएगा, लाखों रुपया खर्च करने वाले लोग चुनाव हारे थे, और सामान्य रूप से चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव जीते थे। और इस बार भी जो ट्रेंड चला है, अभी इसी ट्रेंड पे काम होगा। और सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता बहुत समझदार है, वो चीज़ों को देख रही है। अगर आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते तो आपको कोई रोकेगा नहीं, उसका आनंद उठाएगा। और 28 तारीख को एकदम साफ सुथरा छवि वाले लोग, शिक्षित लोगों को वोट दे करके सिंहेश्वर की बागडोर उसके हाथ में देगी। मेरा सवाल का आप घुमाए फिराए लेकिन जवाब नहीं दिए। 5 हज़ार पाने के लिए करोड़ों क्यों खर्च हो रहे हैं? पहली बात तो 5 हज़ार का सवाल नहीं है। अगर कोई ये पैसे के लिए कोई ये काम को करना चाह रहा है, आप देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस समझ के कि अगर हम आज 2 करोड़ लगाएंगे तो कल हमको 10 करोड़ आएगा, तो जो लोग ये सोच कर पैसा लगा रहे हैं उसके लिए तो बिजनेस है। हम लोग ये सोच कर ही नहीं आए हैं कि हम लोगों को कितना सैलरी मिलेगा। आप कितना खर्च कर? हमारा तो देखिए, अभी मैं कल किसी से चर्चा कर रहा था कि आज से 10 दिन पहले मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था, और अभी भी एक कितना बचा हुआ है। देखिए अभी आप तो साथ में बांटने के लिए तो, लेकिन नहीं 1,000 रुपया बचा हुआ है मात्र। क्या किए पैसा बांट दिए? क्या नहीं है ही नहीं तो बांटेंगे कहाँ से? हम लोग शिक्षा जगत में काम करते हैं, हम लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं, और जो लोग शिक्षा के लिए काम करेंगे वही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ को अगर खराब करेगा तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो सीधा मैंडेट है, सीधा हम लोगों का मैसेज भी है कि हम लोग चुनाव लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपना एजेंडा रख रहे हैं, अपना चुनावी मैनिफेस्टो रख रहे हैं, और लोग से अपील कर रहे हैं कि सही कैंडिडेट को चुनिए, जो अच्छा लगे उसको चुनिए, लेकिन जो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, जो पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, उसको नकारिए। और कितना प्रयोग हो रहा है धन बल का, पैसे का? क्या लगता है सिंहेश्वर नगर पंचायत में इफेक्ट डाल पाएगा? जब चुनाव शुरुआत हुआ था तो हम लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि 12 वार्ड का नगर पंचायत सिंहेश्वर, इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा, और जो प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं वो 2-3 करोड़ खर्च करने के मूड में है, और कर रहे हैं। ये पैसा खर्च करके कुछ नहीं होने वाला है। जनता, हम तो घूम रहे हैं ना क्षेत्र में, आप रेंडमली पूछिए लोगों से कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका क्या हाल होगा, तो 28 तारीख को उसका हाल पता चल जाएगा। आपके साथ भी काफ़ी लोग हैं,
हम लोग क्या? जा रहे हैं प्रचार, ये घर घर में जा करके ये दे रहे हैं, हमारा ये चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है, हम लोग घर घर में जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और हमारे जितने घर के, मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये भाई है, वो भाई है, ये हमारे बगल के पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, वो चाचा जी हैं। सीधे तौर पे कहे तो सबका साथ मिल रहा सबका है। साथ मिल रहा है, हर एक वर्ग का लोग है, सब साथ में है, एक साथ मिल करके खूब मतलब एंजॉय कर रहे हैं चुनाव को। लोग प्रेशर में है, तनाव में है कि चुनाव जीतेंगे हारेंगे। हम कह रहे हैं ये जनता का मत है, जनता जिसको मत देगी वो जीतेगा, जनता का जिसको समर्थन रहेगा वो जीतेगा। लोग परेशान है कि हम करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, हमारा क्या होगा। तो अब तो उसका मालिक तो ऊपर वाला होगा कि भाई आप जो इतना खर्च कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है आपको खर्च करने के लिए, जनता नहीं मांग रही है, आप पहुंचा रहे हैं, तो जनता को आप दीजिएगा तो जनता लेगी, आपका स्वागत करेगी। क्या क्या फंड आता है नगर पंचायत में? देखिए जहाँ नगर पंचायत, मैं ये बताना चाहता हूँ जो नगर पंचायत का मुख्य काम है वो है नगर को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना। और जो भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग हैं, जो आम जन है, उन सभी लोगों को हर तरह की सुविधाएं देना, आवास का लाभ देना, नाले की सफाई, बिजली, सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षित शहर हो, कचरा का मैनेजमेंट हो, शहर सुंदर लगे, जाम से निजात मिले। ये सब जो फंड है नगर पंचायत के तहत आता है, यानी नगर निकाय के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये नगर के विकास की बात है। और बताइए कि जो चेयरमैन होंगे वो स्कूल जांच करने जा सकते। देखिए नगर क्षेत्र में पड़ने वाला कोई भी चीज अगर वो आम जनों से सरोकार रखता है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष, वो नगर अध्यक्ष होंगे तो बिल्कुल जा सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं, और छोटा छोटा काम, पेंशन है, लोगों को आवास का लाभ है, लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी छोटे छोटे स्वयं सहायता ग्रुप जो है उस पर काम कर सकता है, बहुत तरह के छोटे छोटे काम। कमीशन क्या रहे? कमीशन और मिशन, कहते हैं मिशन होता है चुनाव जीतने का, लेकिन कमीशन खोरी काफी आम होती है। जब चुनाव शुरू हुआ था, जब होता है तो हर कैंडिडेट का मैनिफेस्टो होता है कि हम विकसित सिंहेश्वर बनाएंगे या विकसित एरिया को बनाएंगे। मेरा मानना है कमीशन तब दिया जाता है जब आप खुद कमीशन खाते हैं। जब जनता किसी काम के लिए आपके पास आई है या आपके ऑफिस गई है, अगर वहाँ उनसे कमीशन लिया जाता है और आप उसका विरोध करिए, अगर एज ए चेयरमैन अगर वो इस चीज़ का विरोध करे कि मेरे ऑफिस में कमीशन नहीं चलेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कमीशन ले लेगा। सिंहेश्वर को आप कैसे देखते हैं? देखिए सिंहेश्वर बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर एक साथ चीज़ों को, त्योहारों को सेलिब्रेट करते रहे हैं, एक साथ भाईचारा है यहाँ पे काफ़ी। सिंहेश्वर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पर्यटन के हिसाब से देख लीजिए, आपसी सौहार्द के हिसाब से देख लीजिए, सिंहेश्वर से थोड़ा आगे जाने के बाद नेपाल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सिंहेश्वर को जितना खूबसूरत बनाया जाए, सिंहेश्वर बिहार में उतना प्रसिद्ध होगा, और सिंहेश्वर में वो स्कोप है कि अगर आप इस पर ठीक से काम करेंगे तो भारत में सिंहेश्वर जाना जा सकता है। सिंहेश्वर की नगर पंचायत का माहौल टाइट हो गया है, जिसे कहते हैं चुनाव प्रचार अंतिम दौर पे है। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर सवाल जवाब होंगे, लेकिन अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए मुझे, जो मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो लोगों का कहना है, अपने मुंह अपनी बड़ाई वाली बात हो जाएगी कि इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट सबसे बेहतर है, सादगी से चुनाव लड़ रहा है, बिना तामझाम के, बिना पैसे खर्च किए हुए सीधा लड़ रहा है, और इसके अंदर वो क्षमता है कि वो आम जनों की समस्या के लिए लड़ सकता है, आम जनों की समस्या को उठा सकता है, और किसी स्तर पे अधिकारियों से बात करके योजनाओं को ला सकता है, और उसको उस पर कोई भी लोग प्रेशर दे करके काम नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई टक्कर नहीं है, मतलब मामला क्लियर है, टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। आप अपने आप को आप सबसे ऊपर देख रहे हैं? ऊपर हम नहीं देख रहे, जनता देख रही है। हम तो अभी कैसे कह सकते हैं, हम तो 30 तारीख को रिजल्ट बताएगा। आम जनता जो है वो जनता देख रही कि नहीं सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, ये आम जनता जो बोलती है, जो आम लोग चर्चा करते, नहीं आपका चर्चा वहाँ हो रहा था, आपका चर्चा वहाँ हो रहा था, इस आधार पे। और पैसा खर्च करने वाले को तो जनता सीधा सबक सिखाएगी कि वो जीवन में कभी चुनाव पता चला कई कैंडिडेट खाद भी बांट रहे हैं। देखिए अब जिनके पास जो है, जिनके पास अब खाद है कि क्या है, जिसके पास जो साधन है उसको यूज करके कैसे भी चाहते हैं कि हम चुनाव जो है वो जीत लें, और खाद बांटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कौन बांट रहे?
अब खाद का काम कौन करते हैं? जो करते होंगे वही बांटते होंगे, और ये तो गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। कोई चावल बांट रहा है, कोई खाद बांट रहा है। चावल भी, हाँ, चावल बांटने की भी बात सामने आई, वो कौन बांट? देखिए, जिसके पास जो होगा वो बांटता है। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास विजन है, मेरे पास सिंहेश्वर नगर पंचायत को लेके प्लान है, हम वो बांट रहे हैं। और जिसके पास जो चीज़ है वो बांट के चाह रहा है हम किसी तरीके से पद पे कब्जा कर लें और फिर जो है आगे जा कर के हम आगे अपना जादू दिखाएं। चलिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जिसके पास जो चीज़ है वो बांट रहे हैं, इनके पास शिक्षा है तो शिक्षा बांट रहे हैं।